नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और अंतरिम बजट संसद में पेश किया। अंतरिम इसलिए क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। इस बजट का इंतजार सबको बेसब्री से था। 58 मिनट के अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने नए ऐलान तो जरूर किए, लेकिन उनमें कोई भी वैसा बड़ा ऐलान नहीं था जैसी उम्मीद लोग सरकार से लगाए बैठे थे। किसानों से लेकर महिलाओं और आम लोगों तक के लिए कुछ खास घोषणाएं बजट में जरूर की गई। बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से की। इसके बाद उन्होंने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। मसलन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाएगी। साथ ही गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का टारगेट भी रखा गया है। सरकार ने दावा किया है कि लखपति दीदी की संख्या बढ़ाकर 1 करोड़ से 3 करोड़ की जाएगी। सरकार देश की सभी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाना चाहती है। सरकार ने कहा कि 40,000 रेलवे के डब्बों को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरू करने वाली मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। इसकी वजह है कि सर्वाइकल कैंसर हाल के बरसों में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता बनकर उभरा है। बीते दिनों खासा सुर्खियों में रहे लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीप समूहों को पर्यटन के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर देगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने जीडीपी का नया मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि अब जीडीपी का अर्थ गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट है। बजट में जिस चीज पर फैसले को लेकर हर बार इंतजार होता है वो है टैक्स स्लैब, लेकिन उस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी जिस दर से आप अभी तक टैक्स में रिबेट पा रहे थे, आगे भी आपको उसी रेट पर रिबेट मिलेगा। इसके अलावा किसान सम्मान निधि या आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभ को भी नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी उम्मीद इन योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को काफी समय से थी। चुनाव से पहले बजट में बड़े ऐलान का ना होना चौंकाने वाली बात है, लेकिन सरकार की मंशा शायद इस कमी को जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में दूर करने की है।